किसी का रहेगी, आई डोंट नो, लेकिन मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने फिगर लिया। वास्तु से हेडेक ठीक हो, उसको ठीक करने में मदद कर सकते हैं। उसके बाद आता है हीलिंग। हीलिंग में क्या होता है कि आपके बॉडी में, आपकी पूरी बॉडी के बाजू में एक ऑरा तैयार होती है। अगर ऑरा में कुछ पोकिंग हो गई या नेगेटिव एनर्जी का कुछ इम्बैलेंस हो गया तो आपको हेड के रिलेटेड डिसीज आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के। जैसे वास्तु में अगर नॉर्थ ईस्ट में कुछ इम्बैलेंसेस है, जैसा ब्रोकन पीस है कुछ, या रेड कलर के एलिमेंट्स रखे हैं आपने, जो एंटी एलिमेंट्स बोलते हैं हम, अगर वो वहां पे है, या उसको हम चुभने वाली चीजें, जनरली क्या होता है नॉर्थ ईस्ट में लोगों का ये रहते, भगवान की स्थान है नॉर्थ ईस्ट, वहां पे क्या होता है रेड कलर का एक नीचे ये डाल देते, कपड़ा डालते, उसमें सब भगवान बैठे होते हैं, वहां पे एक दिया कंटिन्यू जलता है, वहां पे एक त्रिशूल रहता है, या रेड कलर फ्लावर्स रहते, या गुलाब के फूल रहते वहां पे। जहां जिससे भी रेड कलर से या अग्नि से नॉर्थ ईस्ट को आप डिस्टर्ब करते हो, तो वो घर के कोई ना कोई सदस्य को हेड के रिलेटेड डिसीज होने ही होने हैं। कौन से भी अपने वैदिक शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान के नीचे रेड कलर का ही कपड़ा चाहिए, नहीं लिखा है। अगर आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है तो रेड कलर वहां से निकाल दो, आपका वहां पे हेडेक कम हो जाएगा। हीलिंग से हम क्या करते हैं, हीलिंग से जो हेड पार्ट है उसको हीलिंग देके, ग्रीन कलर या रेड कलर की ब्लू कलर की हीलिंग देके उसको क्लेंजिंग करके हील कर सकते हैं। हेड के रिलेटेड कोई भी डिसीज हो तो उसको हम हीलिंग और वास्तु से ठीक करते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन था आपको माइग्रेन जल्दी होता है, तो आपके घर में डेफिनेटली एनेट और ईवन में किधर ना किधर इम्बैलेंस रहेगा। आपको कौन सा लेफ्ट या राइट होता है माइग्रेन? मुझे राइट में। राइट में, तो आपके घर में E1 में इम्बैलेंस रहेगा, दैट इज फॉर श्योर। आप एक बार आपके घर में चेक कर लेना। उसके बाद में आपने बोला है कि आपको फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम आता है, दैट इज नॉट हेड रिलेटेड इश्यू, दैट इज योर लंग्स रिलेटेड इश्यू। लंग्स से आपको सिग्नल जा रहे हेड को, तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर आप करते हो, भस्त्रिका प्राणायाम स्पेशली, तो आपको ये रिलेटेड इश्यू निकल जाएगा, डेफिनेटली निकलेगा। Another thing that I wanted to ask you is that कभी कभी हम लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, राइट? लाइक सडनली किसी ने कुछ बोला या कुछ भी, मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक मेजोरिटी ऑफ द पीपल डोंट डील इट विद कामनेस। थोड़ा सा तो वो आ ही जाता है, कभी कभी वो गुस्सा बहुत सडन, मतलब जो रिएक्शन है वो बहुत सडन आ जाता है। तो वो टू मेक द पर्सन काम, इसके लिए क्या कुछ हो सकता है? उसके लिए एक तो हीलिंग, मेडिटेशन, हीलिंग, और आपका नॉर्थ ईस्ट क्लियर है, वहां पे कुछ रेड कलर का ऑब्जेक्ट्स नहीं है, तो धीरे धीरे वो भी कंट्रोल में आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हीलिंग, मेडिटेशन एंड वास्तु रेक्टिफिकेशन। So वास्तु is involved with all the things that is happening हमारे साथ, जैसे हेडेक को लेके Where you भी are कुछ staying, you are staying in the home, in the वास्तु, so उसका इम्पैक्ट होने ही वाला है। right. And which direction is best to sleep peacefully, like a sound sleep जो हम बोलते हैं? कभी कभी हम लोगों का क्या होता है, we sleep पर अचानक शायद हम उठ जाते हैं and again we sleep like that. So for a sound sleep कौन सा direction अच्छा है? जनरली साउथ में अगर सोते हैं, लिसन, साउथ में, घर के साउथ डायरेक्शन में आप सर साउथ को और आपके पैर नॉर्थ को करके सोते हैं, तो आपको साउंड स्लीप आती है। दिस इज जनरल फॉर ऑल, जनरल फॉर ऑल। लेकिन आपकी पत्रिका से हम ये भी बता सकते हैं कि आप कौन सी डायरेक्शन में सोने से आपको फायदा होगा। साउंड स्लीप भी आएगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपको जॉब में इंक्रीमेंट मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा, आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। एक ऐसी दिशा रहती है जहां पे सोने के बाद आपको ये मिल सकता है, या आपके कपड़े वहां पे रखने से आपको इसका बेनिफिट हो सकता है, या आपके डेली ऑब्जेक्ट्स वहां पे रखने से आपका बेनिफिट हो सकता है। दैट इज कस्टम, मींस दैट इज पर्सन टू पर्सन वेरीज। लेकिन जनरली आप साउथ में अगर सोते हैं, साउथ को हेड करके
और आपके पैर नॉर्थ को, तो आपको नींद अच्छी आती है, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फोर्सेस काम करते हैं। ओके। और अभी जैसे सब कुछ ऑनलाइन है, इवन फॉर दिस पैंडेमिक, अभी तो मतलब ऑफलाइन काम बहुत कम ही करना पड़ता है हम लोगों को, सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एंड इवन द किड्स आर ऑलवेज ऑन लाइक लैपटॉप। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि किड्स के लिए तो ये बहुत मतलब सब लोग बोलते हैं कि गुड गुड स्क्रीन टाइम एंड बैड स्क्रीन टाइम, बट जैसे फॉर द अडल्ट्स हु आर वर्किंग, तब क्या होता है, ज्यादा ज्यादा थोड़ा सा भी अगर हम लोग ज्यादा काम कर ले तो आर आईज स्टार्ट स्ट्रेनिंग, ऐसा लगता है कि कुछ खींच रहा है आईज के अंदर। सो उसमें उसमें क्या हो सकता है, लाइक दिस इज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन वर्क मोड, यस, बट इज देयर एनी ऑल्टरनेट, लाइक आई मीन एनी सजेशन फॉर मी? डेफिनेटली। आप इसके लिए आई सेट के लिए हीलिंग ले सकते हो, स्पेशली आइज का हीलिंग, जिसमें आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, आपके आइज कांस्टेंट रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो रेक्टिफाई होकर उसको कम हो सकते हैं। सेकंड, आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में एक वाटर एलिमेंट का एक वाटर बॉडी रख दीजिए आप, जैसे ग्लास बॉटल में पानी रख दिया है या ग्लास बाउल में पानी रख दिया है, प्लेन वाला, उसमें कोई कलर वगैरह कुछ नहीं, ग्लास भी क्लीन होना चाहिए। थर्ड थिंग, एक आई कप आता है ग्लास का, आई कप, आई कप में एक 15-20 ड्रॉप्स आप प्योर रोज वाटर, अच्छे क्वालिटी का रोज वाटर वहां पे डाल के उसको आप टैप वाटर से भर लीजिए, आई कप ऐसा लगा दीजिए आपके आंख को, ऊपर करिए, वो स्पिल नहीं होगा, और उसमें आप ओपन करके सब तरफ 1 मिनट के लिए आप उसको एक्सरसाइज कीजिए, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट करके, उससे आपको आराम आएगा। ओके। Yes, healing works, definitely works best in the eyesight issues. नंबर भी कम हुए हैं, राइट। और आई की प्रॉब्लम से जो हेडेक होता है वो भी कम हो जाएगा। और कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग मतलब हम लोग शायद नॉर्मली चल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, बट सडनली वी गेट एंशियस and we face difficulty in breathing, I mean not for any disease, but mentally वो आपका होता है कि you know you suddenly आपका ऐसा फील होता है कि आप बहुत अटके हुए हो, एंड वो घुटन, वो जो फीलिंग आती है सडन, तो क्या, so it's a state of anxiousness, so इसके लिए क्या कुछ है कि जो हम कर सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट क्लीन कर दो, हम्म। आपके घर की नॉर्थ ईस्ट क्लीन है, बैलेंस्ड है, ये कभी नहीं होगा। इवन अगर हम काम भी नहीं करते हैं, हम ऐसे ही बैठे हुए हैं या चिल मूड में हैं, तभी भी सडनली शायद कुछ याद आ गया हो या कुछ ऐसे हुआ हो जिसके लिए आप सडनली एंशियस फील कर रहे हो, तो नॉर्थ उसमें भी यही ईस्ट, करना। यस, नॉट नॉर्थ ईस्ट। ओके। also there are people who experience like blocked nasal passage सॉरी, now, blocked nasal नेचर, passage। ये हाँ। डिफरेंट इशू आएगा, हेड के रिलेटेड नहीं है ये। अच्छा। हाँ, ओके। एंड हम लोगों को जो ड्रीम्स आते हैं, वो क्या वो हेड के रिलेटेड इश्यूज है? यस, आपका कभी, डाइजेशन और हेड। हाँ, तो कभी कभी अगर ऐसे होते हैं दैट यू नो मे बी वी हैव लॉस्ट समवन, और मे बी वी हैव लॉस्ट समवन टेम्पोररीली और परमानेंटली, ठीक है, तो हम लोग कभी कभी वो सोचते तो ऑफकोर्स है, पर सपने भी देखते हैं। फॉर मी sometimes I even see the complete dream, मिडिल में अगर मैं उठ के पानी भी पीती हूँ, and again that if I, after that also अगर मैं सोती हूँ, the dream continues, I don't know how, but it just happens। अच्छा, पिक्चर चलती रहती है yeah। आफ्टर ब्रेक आल्सो। I don't know, like I have asked many people कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है कि आप लोग कंप्लीट देखते हो, या फिर ऐसे हाफ हाफ करके, मतलब ऐसे होता है ना, अगर आप आँख खोल देते हो तो वो चला जाता है, पर मेरा वैसा नहीं होता है, मेरा वो कंप्लीट चलता है जब तक मैं फुल्ली मतलब सुबह होने के बाद ना उठ जाऊं, and I could actually sense in my body that you know like maybe I have lost someone permanently or temporarily, and I'm talking, or I don't know what kind of dreams are that, but it keeps on coming। तो क्या इसमें कुछ
हो सकता है या like what डेफिनेटली is 100% रिलीफ मिल सकता है। फर्स्ट तो आपका नॉर्थ ईस्ट क्लियर करो, आपका डाइजेशन ठीक रखो, प्रॉपर डाइट फॉलो करो। आपकी पत्रिका से जो डाइट आता है, हाँ डाइट सबके लिए डिफरेंट होता है। आपकी पत्री से आपको जो अच्छा डाइट है वो हम सजेस्ट करते हैं, और हीलिंग तो काम करेगा ही करेगा डेफिनेटली। एंड मेडिटेशन, कुछ स्पेसिफिक मेडिटेशंस है, जैसे अपने हमारा वेब स्टोर जो है अपना, उसमें स्पेसिफिक मेडिटेशन रखे हमने कुछ इसके लिए, लोगों की चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वो मेडिटेशन, डाइट, हीलिंग और नॉर्थ ईस्ट क्लीन करना, डेफिनेटली ये सब निकल जाएगा। इसके लिए कोई स्टीरॉइड लेने की जरूरत नहीं है, एलोपैथी लेने की जरूरत नहीं है, इजीली निकल जाता है, इजीली इजीली। okay? All these questions I wanted to ask you. ओके So अभी आपने आंसर दे दिया। अभी it feels like sometimes what we feel that if we don't know someone like you, like सब लोगों को इसकी नॉलेज नहीं। अभी जैसे व्यूअर्स देखेंगे उनको पता चलेगा that how it works and how beneficial it is. तो इवन अभी जैसे हम लोग देखते हैं, अगर कोई एंशियस भी फील कर रहा है थोड़ा सा, और फिर अगर ये सब ड्रीम्स आ रहे हैं, बिकॉज लॉसेस आर लॉसेस, बी टेम्पोररी और बी परमानेंट। तो क्या होता है कि इवन इफ वी टेक हेल्प, ऑब्वियसली लाइक सीकिंग हेल्प फ्रॉम डॉक्टर इज इम्पोर्टेंट व्हेन द सिचुएशन इज यस नॉट इन आवर यस हैंड्स, दैट इज ट्रू। बट कभी कभी क्या होता है दैट इफ यू गो like talking to someone for therapies also doesn't help you that much the way meditation can help some people. So डेफिनेटली obviously like seeking medical advice is very important when things are not in our hands, not in our control. But कभी कभी जैसे जैसे if I get anxious but not all the time, like शायद 2 हफ्ते में एक बार हुआ या शायद एक महीने में एक बार हुआ। ओके So जब ऐसे होता है then I think it's very beneficial to follow the vastus and whatever, to यस। contact you and get it like मी और get your मेरे जैसे treatment. लोग रहेंगे जो अच्छा काम करते हैं, या जो प्रॉपरली आपको गाइड करेंगे, ऐसे कर सकते हैं आप। मेडिटेशन कंटिन्यू रहेगा, या जो भी हमारे वेब स्टोर पे मेडिटेशन है, एंजाइटी के लिए स्पेशली हमने डिजाइन किया है, अगर वो भी आप डेली करते हो तो आपको एंजाइटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। Okay, so ओके I think we can sum it up the session. यस Or if our viewers have any question, they can directly get in touch with you. They can comment their questions if they have any specific questions in mind, or anything if they want to ask you, or visit your web store for more information. Would you like to say something about your web store? It's on? Yeah, I will give the link in description Yes. about my web store। and अगर किसी को ऐसा कंसल्टेशन चाहिए, जूम पे हम करते हैं, कुछ प्रॉब्लम से, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उसको फेस टू फेस तो नहीं अभी इसमें कर रहे हैं, लेकिन जूम पे हम उनको गाइड कर सकते हैं। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है हम उसको रिलीफ देने की 100% हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। Okay. Thank you, ओके, sir, for your time. We'll थैंक यू, see again arigato। in the next. Arigato. We'll see again in the next session with some interesting topic. Most welcome, my pleasure, thank you, thank you। Thank you, sir.